बोलो क्या आएगा इसका आंसर। सेकंड नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। देखो, जब भी कुछ इस तरीके से दे रहा है, क्या कह रहा है इसमें कि एफ डबल डैश जीरो फंक्शन होगा। सेकंड में कह रहा है कि एफ डबल डैश का जीरो पॉइंट पुट करने पे जीरो होगा। थर्ड में कह रहा है कि जीरो वन में एक ऐसी पॉइंट आएगी जिसपे जीरो आएगा, और कह रहा है एफ डबल डैश कभी वैनिश नहीं होगा। अब पहले देखो इसका मतलब क्या होता है। जीरो पुट करने पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब जीरो इसका फैक्टर है। मतलब जो भी फंक्शन डिफाइन करूंगा उसका एक फैक्टर एक्स आएगा। कह रहा है वन पुट करने पे भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस वन इसका एक फैक्टर है। और डेरिवेटिव जीरो पुट करने पे जीरो आ रहा है, मतलब उसका डबल रूट है। तो इसका मतलब ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। और क्लियरली ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है, समझ में आ रहा है। जीरो पुट करने पे जीरो आ रहा है मतलब एक फैक्टर जीरो, और उसका डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है मतलब डबल रूट आएगा उसके पास। वन पुट करने पे जीरो आ रहा है इसका मतलब एक फैक्टर उसका ये भी आ गया। तो ये कैसा फंक्शन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी का यूज करके मैंने बनाया। अब देखो पहला कंडीशन क्या कह रहा था कि एफ डबल डैश एक्स ये जीरो फंक्शन आएगा। अब मैं इसका अगर डबल डेरिवेटिव ले लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स सिक्स एक्स माइनस टू। बट ये तो जीरो फंक्शन है नहीं, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट। सेकेंड क्या कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स जीरो पुट करने पे जीरो आएगा, जबकि इसको जीरो पुट करने पे माइनस टू आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट। थर्ड कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स जीरो आएगा किसी पॉइंट पे जो कि x जीरो और वन के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, चेक करते हैं। सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो देयर फोर सिक्स एक्स इज इक्वल टू टू, तो x इज इक्वल टू वन बाई थ्री, जो कि बिलोंग कर रहा है जीरो और वन के बीच में। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बट इसको छोड़ देते हैं, पहले फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है एफ डबल डैश कभी वैनिश नहीं होगा, इसी से फोर्थ वाला भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये वन बाय थ्री पे वैनिश हो रहा है। तो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि एक तो ऐसी पॉइंट आएगी जीरो वन के बीच में जिसमें ये जीरो आ जाएगी। क्लियर है ये। तो मतलब जो इंफॉर्मेशन दिया है या तो इसका यूज करके मैं ग्राफ बना दूं, बट ग्राफ में यहाँ प्रॉब्लम होगा क्योंकि वन पे ये जीरो बोल रहा है। मान लो इससे तो मैं ये ग्राफ बना लूं, बट डेरिवेटिव जीरो पुट करने पे उसके पास मैक्सिमा है या मिनिमा है, उससे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। तो इसीलिए ये कॉम्प्लिकेट, बट इससे ये सिंपल हो गया। किसी भी पॉइंट पे जीरो आ रहा है इसका मतलब वो उसका रूट है, तो x माइनस ए उसका फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि मतलब कौन सा फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इजीली हम लोग बता सकते हैं। हाँ, अगर जीरो के प्लेस पे कुछ और आता तो फिर ग्राफ डिफाइन करना इतना आसान, लेकिन जीरो आ रहा है मतलब वो उसका एक फैक्टर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ऐसा कौन सा केस आएगा कि जिस केस में हम लोग ये बोलेंगे कि कोई भी नो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कि मैं कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकता हूं एफ से फ्रॉम दी सेट एफ ऑन टू, मतलब कोई ऑन टू मैप डिफाइन नहीं कर सकता हूं ऑन टू दी सेट टी।
मतलब एस और टी के बीच में कोई भी ऑन टू कॉन्टिन्यूअस मैप नहीं डिफाइन कर सकता हूँ। कब? जब मेरा एस और टी क्या होगा, एस अगर क्लोज इंटरवल 0 to t और t इज इक्वल टू आर होगा तब नहीं डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर s इज इक्वल टू 0 1 t इज इक्वल टू r तब नहीं डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर s इज इक्वल टू 0 1 और t इज इक्वल टू ये होगा तब नहीं डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर s इज इक्वल टू रियल नंबर होगा और t इज इक्वल टू 0 1 होगा तब डिफाइन नहीं कर सकते हम। बोलो s और t को क्या लेंगे कि तब हम लोग कोई भी ऑन टू कॉन्टिन्यूअस मैप नहीं डिफाइन कर सकते। किस s और t के लिए कंडीशन वैलिड होगा? देखो रिजल्ट क्या है अपने पास, अभी बताया था मैंने कि अगर मुझे कॉन्टिन्यूअस मैप डिफाइन करना है तो कॉन्टिन्यूअस मैप डिफाइन करना है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई कॉम्पैक्ट सेट ले रहा हूँ तो उसका इमेज कॉम्पैक्ट आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन वैलिड होती है। अगर ये कॉम्पैक्ट है ना तो ये कॉम्पैक्ट होना चाहिए, बाकी हर केस ट्रू है। अगर यही वाला देखो, अगर ये कॉम्पैक्ट नहीं है ना तो हर चीज पॉसिबिलिटी है, लेकिन P इम्प्लाइज Q, अगर ये हो गया ना तो इसको होना पड़ेगा। हाँ अगर ये नहीं हुआ तो ये हमेशा ट्रू होता है। अब ये चेक कर लेते हैं, ये कैसा है, कॉम्पैक्ट है नहीं तो ये तो पॉसिबल है, ये कॉम्पैक्ट है नहीं तो ये भी पॉसिबल है, ये कॉम्पैक्ट है नहीं तो ये भी पॉसिबल है। बाकी कनेक्टेड का, ये भी कनेक्टेड ये भी कनेक्टेड, कनेक्टेड में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कनेक्टेड में कोई दिक्कत नहीं है तो कॉम्पैक्ट में, क्योंकि ये भी सब कनेक्टेड ही है, लेकिन कॉम्पैक्ट में क्या होना चाहिए, अगर ये कॉम्पैक्ट नहीं है, अगर P इम्प्लाइज Q, लेकिन अगर ये ही ट्रू नहीं है तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट हो सकता है, कैसे होंगे पता नहीं बट होंगे कोई। लेकिन अगर ये हो गया तो इसको कंपलसरी ट्रू होना पड़ता है। मतलब ये अगर कॉम्पैक्ट हो गया तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको कॉम्पैक्ट ही होना पड़ेगा। और रियल के अंदर या R/2 यूक्लिडियन स्पेस के अंदर बाय हिन-बोरेल थ्योरम अगर वो कॉम्पैक्ट है तो उसको क्लोज होना पड़ेगा भैया, ठीक है। रियल नंबर क्लोज भी है, कह रहा है ये बाउंडेड भी होना चाहिए, बट ये बाउंडेड नहीं है तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है, तो देखो ये कभी ट्रू नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये एक कॉन्टिन्यूअस ऑन टू मैप डिफाइन हो गया तो इसका इमेज एक कॉम्पैक्ट सेट आना चाहिए, मतलब क्लोज और बाउंडेड आना चाहिए, तो वो कभी भी किसी रियल नंबर की इक्वल तो नहीं हो सकता। तो सिर्फ पहला पॉसिबल है, ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब वो कैसे फंक्शन होंगे ये इजी टास्क नहीं है फाइंड आउट करना, बट होंगे।
एग्जिस्ट करेगा ऐसा फंक्शन, बट ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि अपने पास थ्योरम है कि कॉम्पैक्ट सेट का इमेज कॉम्पैक्ट होगा। बाकी अगर ये ट्रू नहीं है तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, मतलब ऐसे फंक्शन हो भी सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कंफर्म है कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो मल्टीपल सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। ये नहीं पूछा ना कि ट्रू होगा, ये मैं ये नहीं बोल रहा ये ट्रू होगा, बट ऐसा एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, ये ट्रू ऐसा नहीं, बट हाँ एक ऐसा मैप मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई, सारे मैप नहीं होंगे बट एक तो ऐसा मैप मिल जाएगा ना, क्योंकि अगर स्टेटमेंट नहीं है, अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब इसके लिए भी कोई एक थ्योरम होता। अब थ्योरम नहीं है मतलब ये रिजल्ट ट्रू नहीं है, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। क्लियर है? समझा ये? ऑप्शन नंबर 1 क्यों करेक्ट है? उल्टा नहीं होता, ये कॉम्पैक्ट नहीं है तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम। ऐसा हो सकता है कि उसका कॉन्टिन्यूस हो, ये ओपन इंटरवल हो, बट उसका इमेज क्लोज इंटरवल हो सकता है। ये हम लोग पढ़ते भी है, जो काउंटेबिलिटी वगैरह डिस्कस करते हैं ना, तो ऐसा मैप भी डिफाइन करते हैं हम लोग, जो कॉन्टिन्यूस भी होता है। और क्लियर है? एक बार यस कर दो। ऐसे ही और एक थ्योरम है कि फॉर अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ, अगर आर से लेके आर तक एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और एक सेट डिफाइन कर रहा हूं जिसके अंदर वो सारे पॉइंट आएंगे जिसको ये फंक्शन कहाँ भेज रहा है, जीरो पे भेज रहा है। ठीक है, तो ये जो सेट आएगा ये कॉम्पैक्ट होगा, या जो ये सेट आएगा ये ओपन होगा, या ये जो सेट आ रहा है ये कनेक्टेड होगा, या फिर ये जो सेट आ रहा है ये क्लोज होगा। अब देखो यहाँ पे क्या यूज करना है, ये क्या कह रहा है कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, और वो पॉइंट्स निकालने हैं मुझे, ठीक है, जिनको वो जीरो पे भेज रहा है। यही तो कह रहा है ना कि ऐसे कितने पॉइंट हैं रियल के, या फिर ऐसे समझो कि ये रियल नंबर है और यहाँ पे एक रियल नंबर है, यहाँ के वो पॉइंट्स मुझे इकट्ठे करने हैं
जिनका इमेज 0 पे जा रहा है, और f कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस हो। अब ये इसके बारे में नहीं बोल रहा है कि अंडर कॉन्टिन्यूअस इमेज कनेक्टेड सेट गोज टू कनेक्टेड सेट, या फिर इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड अंडर कॉन्टिन्यूअस, या इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट सेट। ये यहाँ के बारे में नहीं बोल रहा, ये तो ऑलरेडी गिवन है कि एक वो सारे पॉइंट निकालने हैं मुझे को डोमेन के ऐसे कितने पॉइंट है जिनको एफ एक जो फंक्शन है वो 0 पे भेज रहा है। अब एक बात बताओ, तो ये जो पॉइंट आएंगे जो भेज रहा है, अगर उनका कलेक्शन ले लो तो क्या ये कॉम्पैक्ट होंगे, ओपन होंगे, कनेक्टेड होंगे या क्लोज होंगे? तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, अगर कोई मैप कॉन्टिन्यूअस है तो क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज होता है, क्लोज सेट का ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन सेट होता है। और एक्चुअल में ये डेफिनेशन भी है कि अगर हर एक ओपन सेट का, वो भी याद रखना, खुद ये नहीं लेना है, खुद मैट्रिक्स स्पेस को छोड़ के उसके हर एक सबसेट का, उसको खुद को छोड़ के उसका कोई भी सबसेट ले लो, अगर उसका इनवर्स इमेज क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है, इनवर्स इमेज ओपन सेट का ओपन आ रहा है, या फिर इनवर्स इमेज क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। या फिर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसके हर एक ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन होगा और हर एक क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज सेट होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंदर डेफिनेशन भी डिस्कस करते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन यही होता है कि यहाँ का आप कोई भी ओपन सेट लो उसका इनवर्स इमेज ओपन होगा, जहाँ का कोई क्लोज सेट लो उसका इनवर्स इमेज क्लोज होगा, तब हम कहते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि जो हम लोग डेफिनेशन यूज करते हैं ना वो वहीं से आया है कि किसी नेबरहुड के अंदर अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो उसके इनवर्स इमेज का भी पॉइंट उसके इनवर्स नेबरहुड के अंदर आना चाहिए। तो अब देखो ये सिंगलटन सेट है ना, सिंगलटन सेट क्लोज होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसका इनवर्स इमेज क्या होगा, क्लोज होगा। कनेक्टेड के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम, हो सकता है दो पॉइंट हो जो 0 पे जा रहे हैं, एक 1 0 पे जा रहा है, एक 2 0 पे जा रहे हैं, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। क्लियर है? समझ में आया? तो सिंपल रिजल्ट क्या यूज हुआ, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन कि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब कुछ थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन कर लेते हैं कि लेट ए बी सी ये डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, देन द नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस बी का स्क्वायर, x माइनस सी का, सॉरी स्क्वायर नहीं है क्यूब है, क्यूब 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 इज इक्वल टू 0 है। 1 सेकेंड 2 थर्ड 3 फोर्थ डिपेंड्स ऑन ए बी सी। अगर ए बी सी डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं तो ऐसे कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, सच दैट कि वन, मतलब कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इसके पास, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, डिपेंड्स ऑन एबीसी, या फिर एबीसी पे डिपेंड करेगा।
क्या आएगा बोलो, कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इसके पास? थ्री। चलो ठीक है, चेक करते हैं। पहली बात तो क्या कह रहा है, एबीसी तीनों डिस्टिंक्ट है, ठीक है, और कह रहा है कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे इसके पास। ये सारे क्यूब है, अगर इसको मैं ओपन भी कर देता हूं तो ये भी क्यूब ही रहेगा, तो एटलीस्ट वन रियल रूट तो है। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटी है अभी, बट वन तो एटलीस्ट एक तो रहेंगे। अब अगर मान लो कम से कम दो आ गए तो क्या होगा? अगर मान लेता इसके पास दो रूट है, तो दो रूट का मतलब क्या हो रहा है कि दो ऐसी पॉइंट है जिनको पुट करने पे, मान लो मैं इसको ले ले रहा हूं एफ ऑफ अल्फा, ठीक है, तो अगर मैं अल्फा पुट कर दूं तब भी जीरो आएगा, अगर मैं एक बीटा पुट कर दूं तब भी जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक कुछ इस तरीके से फंक्शन है कि एक अल्फा पुट करूं, कुछ भी हो सकता है अल्फा बीटा, तब ये जीरो आएगा, ठीक है, मतलब कैसे भी जाएंगे, बट इतना फिक्स है कि अल्फा और बीटा पे ये जीरो आ रहा है अगर दो पॉइंट है, और क्लियरली ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, सब कुछ है, तो ये हो सकता है ऐसा मैप हो, या हो सकता है ऐसा हो, या हो सकता है कुछ ऐसे इस तरीके से हो, बट इन दो पॉइंट पे सेम आएंगे। इसका मतलब क्या होता है, रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि एटलीस्ट एक पॉइंट आएंगे जिस पे इसका डेरिवेटिव जीरो होगा। यहां तक क्लियर है सबको? इतना तो समझ में आ गया ना अपने को कि अगर दो पॉइंट पे सेम आ रहा है तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिसपे उसका डेरिवेटिव जीरो आएगी। एक्चुअल में होता क्या है कि वो उसके एवरेज वैल्यू के इक्वल होता है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो जो एक लाइन बनेगी उसके डेरिवेटिव के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं इसके स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव निकालूंगा तो एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन कैसा आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम, एक्चुअल में रोल्स थ्योरम की हेल्प से मीन वैल्यू थ्योरम आता है, बट कॉन्सेप्ट ऐसा समझ सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम का एक पर्टिकुलर पार्ट है रोल्स थ्योरम। तो इसका मतलब ये अगर मान लेता हूं कि दो पॉइंट पे जीरो है कम से कम, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए। अब इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री टाइम्स एक्स माइनस बी स्क्वायर, और थ्री टाइम्स एक्स माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये जीरो आना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये जीरो कब आएगा? ये भी पॉजिटिव, 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 अगर इसको जीरो आना है तो इन तीनों पॉइंट को जीरो आना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और x माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू सी, सबको इक्वल आना पड़ेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है इसके पास? इसमें और कुछ कंडीशन नहीं दिए है ना, इतना ही दिया है ना, ABC distinct real number then the number of distinct real roots of equation। वैसे इक्वल होगा तो इसमें दिक्कत क्या है, क्या दिया है कि ABC distinct real root then the number of distinct real roots of the equation। तो अगर सब इक्वल भी आ गए, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, अच्छा इसका मतलब ये जीरो फंक्शन हो जाएगा ना, अच्छा ठीक है। हाँ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एक तो जिसमें क्या आ रहा है कि सब इक्वल आ जाएंगे ना, मतलब x इज इक्वल टू ए, ठीक है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो,
तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये इसके पास सिर्फ एक ही रूट होंगे। ठीक है, क्लियर है ये? क्योंकि उस केस में क्या आ रहा है, उसमें x इज इक्वल टू ए आ जा रहा है, x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू सी, मतलब सारे के सारे पॉइंट क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। और जीरो फंक्शन आ गया तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट, और ये इसमें पहले ही बोल दिया कि ए बी सी सब क्या आने चाहिए, डिस्टिंक्ट आने चाहिए। और इसमें जीरो का कुछ तो केस ही नहीं है इसमें। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बोलो क्या आएगा इसका आंसर? वन सिंपल क्वेश्चन है कि ऑड डिग्री का है रियल कोएफिशिएंट, तो मतलब उसके पास कम से कम एक रियल रूट तो होंगे। कोई भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल हो, कम से कम उसके पास एक रियल रूट होते हैं। ठीक है, ये नेट का क्वेश्चन है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स if x is not is equal to 0, 1 if x is equal to 0, then f is discontinuous, continuous but not differentiable, differentiable only once
या फिर डिफरेंशिएबल मोर देन 1। जल्दी बताओ, 8:30 बज गया। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? देखो, ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस भी होता है, क्योंकि जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग तो बाय एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि दोनों 0/0 फॉर्म का है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ये, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 0 पे ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। अब 0 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस भी है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये जो फंक्शन है एक्चुअल में साइन एक्स एक्स अपॉन है क्या? साइन एक्स होता है समेशन एक्स टू एन अपॉन -1 टू एन अपॉन 2n+1 अपॉन 2n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं इसको और एक x से डिवाइड कर दूं, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अब कितने टाइम डिफरेंशिएबल है? इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल है मोर देन 1। ठीक है, अब बाकी ये 1 भी आता है, इसका डेरिवेटिव पुट करेंगे तो ये आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जो पहला वाला टर्म होगा, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सब 0 आ जाएंगे, तो मतलब जब 0 पुट करेंगे तो सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, फर्स्ट वाला टर्म। ठीक है, और उस पे क्या आएगा? आंसर 1। क्लियर है ये पॉइंट? तो कॉन्टिन्यूस के लिए, और जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। देखो ये ऐसे आएगा ना, साइन एक्स क्या होता है? x - x³/3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ फैक्टोरियल, इस तरीके से आता है। जब मैं इसको x से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, ये आ जाएगा x², इस तरीके से। अब ये डेरिवेटिव, इसका मैं जब डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा डेरिवेटिव? ये 0, और यहाँ पे कुछ आएंगे x वाले टर्म, तो 0 पुट कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, और इसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। ऐसे ये इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ये तो हमेशा 0 ही आएगा, और इसका जब हम लोग डेरिवेटिव पुट करते जाएंगे और जब उस पर 0 पुट करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है ये? तो ये इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलो बाय।